नई दुनिया है, नया दौर है, नई है उमंग। वाह वाह, बहुत अच्छा। नई दुनिया है, नया दौर है, नई है उमंग। कुछ थे पहले के तरीके तो कुछ है आज के रंग ढंग। चुनावी बॉन्ड योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा झटका दिया है सरकार को। देश की सर्वोच्च अदालत ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल के चंदे का हिसाब किताब भी मांग लिया है। अब निर्वाचन आयोग को यह बताना होगा कि पिछले 5 साल में किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इसकी जानकारी जुटाकर अपनी वेबसाइट पर साझा करे। Only in the year the project is completed, the new state capital for the state of Andhra Pradesh is being constructed by an innovative land pooling mechanism without use of the Land Acquisition Act. शीर्ष अदालत के इस फैसले को उद्योग जगत के लिए भी एक बड़ा झटका माना जा रहा है। पर अब सवाल ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या हैं? आइए जानते हैं। 2017 के बजट में उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चुनावी या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को पेश किया था। 29 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इसे नोटिफाई किया। ये एक तरह का प्रीमिसरी नोट होता है, यानी कहें कि बैंक नोट भी कह सकते हैं इसे। My next item, madam, concerns all of us. It deals with transparency in political funding. India is the world's largest democracy. Political parties are essential ingredient of a multi-party democracy. Even 70 years after independence, the country has not been able to evolve a transparent method of funding political parties, which is vital to the system of free and fair elections. इसे कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी खरीद सकती है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आप ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चुनी हुई ब्रांच से खरीद सकते हैं। इसे खरीदने वाला उस बॉन्ड को अपनी पसंद की पार्टी को डोनेट कर सकता है। बस वो पार्टी को इसके लिए एलिजिबल, मतलब यानी कि पॉलिटिकल पार्टी को इसके लिए एलिजिबल होना चाहिए। बॉन्ड खरीदने वाला 1000 से 1 करोड़ रुपए तक का बॉन्ड खरीद सकता है। खरीदने वाले को बैंक को अपनी पूरी KYC डिटेल्स देनी होती है। खरीदने वाला जिस पार्टी को ये बॉन्ड डोनेट करता है वो पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट उस पार्टी को मिला होना चाहिए। डोनर के बॉन्ड को डोनेट करने के 15 दिन के अंदर ही उस पार्टी को चुनाव आयोग से वेरीफाई करके या वेरीफाइड अकाउंट में इसे कैश करवाना होता है। Proposed to the Reserve Bank of India Act to enable the issuance of electoral bonds in accordance with a scheme that the government of India would frame in this regard. Under this scheme, a donor could purchase bonds from authorized banks against checks and digital payment only. These would be redeemable only in the designated account of a registered political party. These bonds will be redeemable within a prescribed time from the issuance of the bond. Every political party would have to file its returns within the time prescribed in accordance with the provisions of the Income Tax Act. Needless to say, the existing amendments to political parties from payment of income tax would be available only subject to the fulfillment of the above conditions. This reform will bring greater transparency and accountability in the political funding. अब ये पूरा मामला कैसे लामलाइट में आया, आइए उसे भी जानते हैं। इस योजना को 2017 में ही चुनौती दी गई थी, लेकिन सुनवाई 2019 में शुरू हुई। 12 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पॉलिटिकल पार्टी को निर्देश दिया कि वो 30 मई 2019 तक एक लिफाफे में चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी चुनाव आयोग को दे दी। हालांकि कोर्ट ने इस योजना पर रोक तब नहीं लगाई थी
बाद में दिसंबर 2019 में याचिकाकर्ता यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR ने इस योजना पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन दिया। इसमें मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया गया कि किस तरह से चुनावी बॉन्ड्स योजना पर चुनाव आयोग और रिजर्व बैंक की चिंताओं को केंद्र सरकार ने दरकिनार किया था। इस पर सुनवाई के दौरान तत्कालीन CJI यानी बोबडे ने कहा था कि मामले की सुनवाई जनवरी 2020 में होगी। चुनाव आयोग की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए सुनवाई को फिर से स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद फिर अभी इस मामले की सुनवाई नहीं हुई है, अभी तक पूरी सुनवाई नहीं हुई है। अब आते हैं कि किस पार्टी के पास कितना इलेक्टोरल बॉन्ड्स है। वैसे भी 3 पार्टी के पास अभी ये सबसे ज्यादा बॉन्ड्स है। इसमें सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के पास सबसे अधिक रकम के बॉन्ड्स हैं। साल 2018-19 की बात करें तो 1450 करोड़ बीजेपी के पास थे, 383 करोड़ रुपए कांग्रेस के पास आए थे और 97 करोड़ रुपए टीएमसी के पास आए थे। 2019-20 की बात करें तो 2555 करोड़ रुपए बीजेपी के पास, 318 करोड़ कांग्रेस के पास और 100 करोड़ टीएमसी के पास। 2020-21 यानी जब कोरोना काल चल रहा था तब 22 करोड़ रुपए, लगभग 22 करोड़ रुपए बीजेपी के पास आए थे, 10 करोड़ कांग्रेस के पास और तब के समय में 42 करोड़ रुपए आए थे टीएमसी के पास। 2021-22 में यह आंकड़ा बढ़ गया। बीजेपी के पास 1032 करोड़ रुपए आए, कांग्रेस के पास 236 करोड़ आए और टीएमसी के पास 528 करोड़ रुपए आए। 5 जजों के इस बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि पॉलिटिकल प्रोसेस से राजनीतिक दल एक अहम यूनिट है और इसको अलग नहीं किया जा सकता। पॉलिटिकल फंडिंग की जानकारी एक प्रक्रिया है जिसे मतदाता को वोट डालने में सही चॉइस करने मिलती है। वोटर्स को चुनावी फंडिंग के बारे में जानना उनका अधिकार भी है, जिससे मतदान करने में या किससे उन्हें वोट डालना है इसमें चयन करने में काफी आसानी होती है। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें NBT ऑनलाइन के साथ।